नमस्कार दोस्तों, एक बार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से एक बहुत ही बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जो कि आईटीआई पास वाले विद्यार्थियों या और जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, मतलब जो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं वही इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। और भर्ती चयन परीक्षा 2022 की यह बहुत ही बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी आईटीआई पास वालों के लिए। और यहाँ पर जो है तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और जो रोजगार विभाग है इसके अंतर्गत ये पद निकाले गए हैं। आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है 1/11/2022 है। इससे आप 15/11/2022 तक अपना आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा की दिनांक 16/12/2022 से प्रारंभ बताई जा रही है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र यहाँ पर फीस रहेगी, अन्य के लिए 250। और सीधी भर्ती जो बैकलॉग की है उसके लिए कोई शुल्क आपका नहीं लगेगा। उसके अलावा जो कियुस्क चार्ज है वो आपका 60 रुपये लगेगा। इस तरह से यहाँ पर 16/12/22 को कुछ पालियों में आपकी भर्ती होंगी। 9 से 11 वो जो पेपर रहेगा वो 9 से 11 और 2 से 4 रहेगा। 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन रहेगा। इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका पूरा रूल बुक में क्या क्या लिखा है। इस रूल बुक को आप आपके मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। और उसके बाद में जब आप डाउनलोड कर लोगे तो पूरी तरह से आप इसको पढ़ भी सकते हो। न्यूनतम आयु इसमें बताई गई है कि जो आपकी है 18 से 40 और 21 से 40, दो तरह की यहाँ पर पोस्ट है, तो दोनों की अलग अलग यहाँ पर आयु भी बताई जा रही है। चलिएगा हम इसमें सीधी भर्ती पर पहुंचते हैं। यहाँ पर जो है 305 पदों पर कुल भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर पद वाइज भर्तियां हैं कि कौन कौन से पदों पर आपकी भर्ती यहाँ पर होने वाली है, किस किस डिपार्टमेंट पर। जैसे जबलपुर पर भर्ती आपकी हो सकती है और अन्य भर्ती भी यहाँ पर है। अब पोस्ट कोड वाइज भर्ती है। पहला कोड यहाँ पर है 1। इसमें जो है इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक की भर्ती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 20 पदों की संख्या है। इसमें आपको हाई स्कूल यानी कि जो कक्षा 10वीं है या पुराने पाठ्यक्रम में कक्षा 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और उसके अलावा संबंधित ट्रेड्स है जो है, आप जो है एनसीवीटी और एससीवीटी इनमें से जिससे भी मान्यता प्राप्त आईटीआई आपने किया है वो आपको परीक्षा उत्तीर्ण रहना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भर्ती है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटीआई होना चाहिए प्लस आपका 10वीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो है इस फॉर्म को इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो जिसकी संख्या यहाँ पर 20 है। उसके अलावा भी अन्य योग्यता यहाँ पर बताई गई है। यदि आप ये योग्यता नहीं रखते हो तो ये रखते हो, ये अथवा ये तीनों में से कोई भी आपका टोटल होता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक इसी तरह से जो डीजल मैकेनिक है तो डीजल मैकेनिक में आपका आईटीआई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। रेफ्रिजरेशन का जो है तो इसके लिए आपको संबंधित ट्रेड में अपना आईटीआई होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह से अन्य जो वैकेंसियां हैं जो नीचे आपको दिखाई देगी, इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर जो है 48 पद और भी ज़्यादा भर्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो वेतनमान है 32,000 से लेकर के 1 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आपको संबंधित ट्रेड में जो है आईटीआई होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि आपने यदि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसे कोपा कहते हैं वो किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया है कि एक तो आपका हाई स्कूल होना चाहिए, दूसरी चीज संबंधित ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए। यदि आईटीआई नहीं है जो कोपा में तो फिर आपका जो है डीआईएसीसी से ए लेवल का परीक्षा होना चाहिए। यदि वो भी नहीं है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से पीजीडीसीए उत्तीर्ण होना चाहिए।
इसकी वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 48 आपको देखने की मिलेगी, 48। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर 10वीं तो प्रत्येक व्यक्ति पास होता ही है। कुछ के पास आईटीआई रहता है, यदि कोपा में है तो वो अप्लाई कर पाएगा। यदि आईटीआई नहीं है तो यह लिखा है यहाँ पे डीआईएससीसी से ए लेवल का परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि यह भी नहीं है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से या पीजीडीसीए उत्तीर्ण होना चाहिए, बताया गया है। यदि आप पीजीडीसीए उत्तीर्ण नहीं है, डीसीए उत्तीर्ण है, तो क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हो? तो ये बात तो बहुत सारे लोगों के मन में चल ही रही होगी। बेसिकली यहाँ पर पीजीडीसीए अथवा डीसीए दोनों को अप्लाई करवाना चाहिए था, लेकिन इसका आवेदन फॉर्म जब 1/11 से भरा जाएगा, 1-2 दिन के बाद, तभी क्लियर हो पाएगा कि पीजीडीसीए ही लग रहा है या डीसीए वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो डीसीए वाले भी इसे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पोस्टों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 48 है, जो कि बढ़ भी सकती है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास में कोपा, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेसिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, या जो अन्य है वो भी आप यहाँ पर अन्य योग्यता रखते हो तो देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्नातक भी किया है तो भी, और पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीसी या एमसीए वाले भी हो यदि आप, तो भी इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके अलावा हम देखते हैं 24 पदों पर टोटल भर्ती है फिटर की। इसके लिए भी आपको संबंधित ट्रेड से आईटीआई करना आवश्यक है। उसके अलावा और भी भर्तियां यहाँ पर हैं जो कि संबंधित ट्रेड में आईटीआई मांगा गया है। यदि आप इसके लिए योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी भर्ती है और इसके लिए अप्लाई आप करिएगा जरूर। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं इसी तरह की जानकारी लेकर के बहुत ही जल्द। जब तक के लिए गुड बाय। और ये एक और भर्ती है जो कि कुल पद 12 है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर योग्यता रखी गई है 10वीं के साथ में आईटीआई कोपा से, या तो फिर ये ए लेवल की परीक्षा या पीजीडीसीए।